विपक्ष के सभी नेता मेरे साथ हैं। पंकज शर्मा जी हैं, फराज किदवई साहब हैं, कंचना यादव जी हैं आरजेडी से, सतीश सिंह जी हैं और मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन। मैंने इनसे एक बार पूछा था कि गरीब नवाज का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता था, क्योंकि गूगल बाबा पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता, तो मुझे समझ आया गरीब नवाज किसे कहते हैं। लेकिन फराज किदवई, मैं आपको गरीब नवाज पे एक वर्ड बोल दूं? आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। मैं बताना चाहता हूं, देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम के राज्य में जो गरीब लोग थे उनको अनाज वितरित किया जाता था और अमीरों पर टैक्स लगाया जाता था। तो एक पंक्ति उसमें चौपाई है, मणि माणिक महंगे किए और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो असली गरीब नवाज तो भगवान राम ही थे। जय हो। फराज किदवई जी, फराज साहब, समाजवादी पार्टी। ऐश्वर्या जी, देखिए सुधांशु जी से आपने इतनी ज्यादा बातचीत कर ली, तो मुझे लग रहा है कि अनुराग भदौरिया का टाइम देना पड़ेगा। बोलिए। ओके जी। देखिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज भारतीय जनता पार्टी जो तुलसीदास जी ने राम राज का तस्वीर दिया था, उस सॉरी बोलिए, मैं सिर्फ एक स्लाइड, उसके बिल्कुल विपरीत का उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, अगले को पिछड़े से लड़ाओ, दलितों के ऊपर अत्याचार करो। सुधांशु जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी, इन्होंने अभी 80-20 की बात कही। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है। इसके हिसाब से इस देश का 92% दलित और ओबीसी गटर साफ कर रहा है, लैट्रीन साफ कर रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है या आदरणीय लालू जी जिम्मेदार है? आपकी सरकार पिछले 11 साल से है। क्यों इस देश का 92%? और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप तो सांसद हैं, आपके मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला था ये कि इस देश का दलित और ओबीसी 92, जो लोग गटर साफ कर रहे हैं उसमें 92% लोग दलित और ओबीसी से आते हैं। सुधांशु जी ने अभी महंगाई की बात करी। आप एक बात बताइए सुधांशु जी, आज इस देश का जो एक आम नागरिक है, आपको पता है वो फ्यूल पर कितना % पैसा खर्च कर रहा है? 17%। चाइना में कितना है ये? 3%। यूएस में कितना है? 2% से भी कम। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए ऐसा हो रहा है कि इस देश के लोगों की कमाई कम है और यहां पर महंगाई ज्यादा है। पढ़ लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा। आपने अभी क्या बात बोली? इन्फ्लेशन की बात बोली। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैं दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं, जब दुनिया भर में फूड इन्फ्लेशन अपने 3 साल के सबसे निचले स्तर पर था, तब भारत में खाने पीने के सामान में जबरदस्त वृद्धि हो रही थी। और आपको पता है कि जो अक्टूबर 2024 की अगर बात करें तो फूड इन्फ्लेशन अपने 15 महीने के हाईएस्ट लेवल पर था। अब आ जाइए आप सब्जियों के दामों पर, क्योंकि यहां बताना पड़ेगा, यहां पर खाली ऐसे मैक्रोस पर नहीं आप जा सकते। सब्जियों के दाम पिछले साल दिसंबर में अपने 57 महीनों के पीक पर थे, विद टू बी वेरी स्पेसिफिक, विद 42.2% ऑफ इन्फ्लेशन इन लास्ट ईयर। अब आप आ जाइए, अभी आप बोल रहे थे हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे थे। मेरी पार्टी ने कब हिंदू मुसलमान की बात की? आरजेडी ने कब हिंदू मुसलमान की बात की? आपके नेता विजय शाह जब कर्नल सोफिया कुरैशी को हिंदू मुसलमान करने लगते हैं और उनको आतंकवादियों और प्रोफेसर साहब क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान कर रहा है। नहीं, और प्रोफेसर साहब क्या करते हैं किदवई जी? तो अब मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं, सुनिए। आइए ना प्रोफेसर साहब पे। मैं आ रहा हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं, मुझे पूरा कंप्लीट करने दिए। करिए, मुझे लेट मी कंप्लीट। रवि कुमार जी आपके एमएलसी फौजिया तरन्नुम, वो फौजिया तरन्नुम जिसको राष्ट्रपति महोदया ने पुरस्कार दिया था, उसको क्या बोलते हैं कि वो पाकिस्तान से आई थी। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? आपके नीतीश राणे मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। केतकी सिंह उत्तर प्रदेश की मुसलमानों के लिए अस्पतालों में एक अलग वार्ड बनवा देंगे। ये सब कौन लोग हैं? और आगे बताऊं, अर्जुन सिंह आपके जो आपके एक्स एमपी थे, उन्होंने क्या कहा था कि झारखंड से हिंदू लड़कों को लेकर के घुसेंगे और एक दिन में मुर्शिदाबाद और मालदा को खाली करा देंगे। ये कौन लोग हैं? ये किस पार्टी के नेता हैं? एक बात मैं और कहूंगा, उसके बाद में आप भले भले मुझे समय ना दीजिएगा।
नितिन गडकरी जी ने अभी एक बात कही है, सुधांशु जी, आपके बहुत बड़े नेता हैं, आप बात कर रहे हैं ना कि देश की इकोनॉमी की आपने बात की, इन्फ्लेशन की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की। मैं नहीं बोल रहा हूं, नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन जो है वो कुछ अमीरों के हाथ में जा रहा है, और उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की बात कही है। समाजवाद क्या है? समाजवाद वही है जो नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, मगर आपको तो साफ समाजवाद से नफरत है। आप तो बोलते हैं कि प्रेम्बल से समाजवाद का शब्द हटाना चाहिए। इनइक्वलिटी के बारे में जो वो बात कर रहे हैं, 1951 में जो टॉप 10% लोग थे इस देश में, उनका इनकम शेयर 37% था, ये 1982 में कम होकर के 30% हो गया, और आज मोदी जी के काल में ये जो टॉप 10% है उनका इनकम शेयर 60% है। क्यों? ये किसकी वजह से हो रहा है? कौन क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है? और ये सब मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये नितिन गडकरी जी कह रहे हैं। ओके, सुधांशु जी इसको एक काउंटर, कंचना जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। आप बोल रहे थे ना, ओके, तो सुधांशु जी इसको एक काउंटर, गेट कंचना जी ऑल्सो। सतीश जी आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, इनकी बात को इस पर जवाब देता हूं। पहली बात इनकी देखिए, कहते कहते कितनी हकीकत फराज साहब बोल गए। नितिन गडकरी जी ने कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से डेवलपमेंट होगा, और आप तो उसके खिलाफ हैं। आप तो कहते हैं सरकारी नौकरी के आधार पर होना चाहिए, और मैं चैलेंज करके कहता हूं इतना एक्सप्रेसवे का जाल जो बना है, 37 किलोमीटर पर डे की सड़क बनी है, यह पीपीपी मॉडल में ही संभव है। अगर केवल सीपीडब्ल्यूडी या स्टेट पीडब्ल्यूडी कहते साहब अगले 25-30 साल में भी इतनी सड़कें नहीं बना सकते थे। यही सत्य है। आप लोग इसमें भी जाति का एंगल लाकर विकास में के मार्ग से सबको महरूम करना चाहते थे, मगर चलिए कोई बात नहीं, आपके मुंह से बात सही निकल आई। रही बात इसकी, आपने कहा कि किसने किसके बारे में कहा, तो आपके नेता शफीकुर रहमान बर्क, मरहूम शफीकुर रहमान बर्क ने क्या बोला था? तालिबान मेरे दिल में है। एसपी हसन ने क्या बोला था कि अगर ये रूल आ गया तो तुम लोग शादी नहीं कर पाओगे, 4 बीबियां नहीं रख पाओगे, कॉमन सिविल कोड। किसने बोला था? हमने बोला था क्या? आजम खान क्या बोले थे बाबा साहब अंबेडकर के लिए हज हाउस के उद्घाटन के समय? 16 दिसंबर 2016 को, कोई जाके चेक कर ले अखबारों में, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया था। दलित समाज से कितनी हमदर्दी है, तो दलित समाज की पहली मुख्यमंत्री बनने जा रही थी 1995 में, तो उनकी जान लेने की कोशिश, मेरे वर्ड नहीं है, यह हलफनामा दिया हुआ है मायावती जी का कोर्ट में कि मुलायम सिंह यादव के गुंडे, अनकोट, मेरा वर्ड नहीं है, वो मेरी जान लेना चाहते थे, और मेरे पार्टी के विधायकों को जातिवाचक शब्दों से पकड़ पकड़ कर उनको अपहरण किया जा रहा था। एससी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाजवादी पार्टी ने समाप्त किया और बैक डेट से खत्म किया। हजारों अनुसूचित जाति के लोग रिवोल्ट हो गए, यानी वो डिमोशन में आ गए। और जहां तक भाषा है कि कौन उसकी भाषा बोलता है, तो ये बताइए, जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये भाषा बड़ी प्रेम की भाषा है। ये हमारे किसी नेता ने बोली थी। सर तन से जुदा का नारा ही नहीं, उदयपुर में कन्हैया लाल तेली का सर तन से जुदा कर दिया गया था, उसके बाद किसी को कुछ नहीं समझ में आया था। और जहां तक मैं मुसलमानों के लिए कहना चाहूंगा, तो साहब मुलायम सिंह यादव जी के 2004 में 40 सांसद थे। कितने थे? 40 सांसद। 40। मगर कलाम साहब को दूसरा टर्म मिले, इसके लिए मुलायम सिंह यादव जी आगे नहीं आए थे। मगर 2007 में उनका टर्म खत्म हो रहा था पहला, मगर 2007 में अफजल गुरु को क्षमा याचना मिले, इसके लिए कांग्रेस और सपा के नेता कसीदे पढ़ रहे थे। यानी संसद पे हमला करने वाले को प्राण से छूट मिल जाए, इसके लिए कह रहे थे। कलाम साहब नहीं मिलना चाहिए। अंत में मैं कहूंगा, जो आपका पहला वाक्य था, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसलिए जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ फराज साहब,